हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिस है और आज हम ज्योग्राफी सीरीज़ का चौथा लेक्चर देखेंगे। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स आपको कंप्लीट करा दिए, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी आज दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इससे पहले हमको देखना होगा कि मानसून क्या होता है। पहले हमको मानसून देखना पड़ेगा। अगर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम जलवायु की बात करें, भारत की जलवायु, तो हमारे देश में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी ना, यहाँ पे कर्क रेखा जाती है। तो इसकी कर्क रेखा के दाईं ओर, यहाँ पे देख लीजिए, दाईं ओर क्या मिलता है? यहाँ पे उष्ण कटिबंध है। ये शीतोष्ण कटिबंध है, यानी इधर गर्मी वाली जलवायु है और इधर क्या है? ठंडी शीत जलवायु है, ठंडा प्रदेश है इधर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मानसून। तो मानसून है क्या? देखो, मानसून क्या है? ये एक अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जब मौसम का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन, यानी ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा का विपरीत हो जाना। मानसून का अर्थ क्या होता है? ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा का विपरीत हो जाना। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगी कैसे पवनों की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे बस इसको याद रखिए कि ऋतु परिवर्तन, जब हमारी जो पवनें होती है ना, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूँ। जैसे ये पवनें हमारी चलती हैं, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इस प्रकार जैसे कि हमने देखा है कि हमारी पवनें चलती हैं। ठीक है, ऐसे आती हुई। तो इसको मैं आपको बताऊंगी कैसे ये दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। अब मैं बात करती हूँ इसका। देखो, एग्जाम्पल भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा भारत। ठीक है, इसमें ग्रीष्म काल में साउथ वेस्ट से पवनें चलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, और शीतकाल में नॉर्थ ईस्ट से पवनें चलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो भारत में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से पवनें चलती हैं, जबकि शीतकाल में उत्तर पूर्व से। यही कारण है कि भारत में जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि दक्षिण पश्चिम में क्या हो रही है? पवनें चल रही हैं ग्रीष्म काल में इधर से, और लेकिन यही जो पवनें बाद में जब सर्दियाँ आती है तो इधर से चलने लगती है। इसीलिए तो भारत को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि ये शीतकाल में ऋतु परिवर्तन हो रही है ना। यहाँ पर ग्रीष्म काल है, फिर शीत ऋतु है, ऋतु परिवर्तन के साथ ही दिशा बदल जाती है पवनों की, इसलिए यहाँ भारत को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब आपको समझ में आया कि भारत को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। क्या केवल भारत में पाई जाती है? नहीं, इसको हम देखें तो ये वहाँ पाई जाती है जहाँ विषुवत रेखा के एक ओर स्थल भाग की अधिकता हो और दूसरी ओर जलीय भाग की अधिकता हो। यानी विषुवत रेखा मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये आप देखिए, यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा की एक ओर जलीय भाग की अधिकता हो और दूसरी ओर स्थल भाग की अधिकता हो। यानी अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंद महासागर है ना। अगर भारत की बात करूँ, मान लीजिए 0 डिग्री है, तो ये यहाँ हिंद महासागर है और जलीय भाग की अधिकता है, और ये दूसरी ओर क्या है? स्थलीय भाग की अधिकता है। तो ऐसे दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इधर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अमेरिकी महाद्वीप, कैरिबियन द्वीप समूह, इन सभी में क्या पाई जाती है? मानसूनी जलवायु, क्योंकि इनके एक ओर जलीय भाग और दूसरी ओर स्थलीय भाग की अधिकता है। अगर मैं मानसून की बात करूँ, भारत में मानसून की बात करूँ, तो भारत में मानसून क्या है? ग्रीष्मकालीन। 2 प्रकार का मानसून मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून और एक होता है शीतकालीन मानसून। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून क्या होता है? क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जून से सितंबर के महीने में चलता है, जून से सितंबर के महीने में। ठीक है, इसको क्या होता है? साउथ वेस्ट से चलती हैं ये पवनें, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये नॉर्थ ईस्ट से चलती है, इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इससे वर्षा होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं अगर अरब सागर ग्रीष्मकालीन मानसून की, तो ये 2 शाखाओं में बटा रहता है। एक है अरब सागर शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर मैं अरब सागर की शाखा की भी बात करूं तो ये मालाबार तट,
कोंकण तट और काठियावाड़ तट, यानी 3 भागों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो अब समझ में आएगा जब मैं नीचे आपको बताऊंगी, ठीक है, साउथ वेस्ट। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको केवल ग्रीष्मकालीन मानसून बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शीतकालीन मानसून और यहाँ पे कुछ शॉर्ट टॉपिक ऐड कर दूँ मैं, शीतकालीन मानसून प्लस में पश्चिमी विक्षोभ, ये दोनों आप पढ़ना। ये इससे ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ना पश्चिमी विक्षोभ और शीतकालीन मानसून से, कि थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको स्टेटमेंट में दे देता है, ठीक है, इसलिए मैं इनको एक साथ कराऊंगी, पश्चिमी विक्षोभ और द्विध्रुव आघूर्ण, ये और हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम दक्षिण पश्चिम की मानसून की बात करें तो अब हम देखते हैं हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन, क्योंकि ये ग्रीष्मकाल में आता है, ठीक है। और इस क्यों आता है, क्या होता है, इसका मैं आपको नीचे बता दे रही हूँ, ठीक है। ये है हमारी विषुवत रेखा। अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होता है, यानी उत्तरायण सबसे ऊपर चमकता है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हवाएं ऊपर उठती हैं और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी गर्मी ज़्यादा होती है। याद रखना, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ लो प्रेशर जनरेट होगा। जहाँ सर्दी का मौसम, सर्दी होगी, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ये याद रखना। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर के और लेकिन जब यही जब 21 जून आता है, ये 21 जून आते आते क्या होता है कि ये जहाँ पे सूर्य चमक रहा था, सूर्य की स्थिति कहाँ आ जाती है, कर्क रेखा पे। जो भारत को मैंने आपको बताया था ना, कर्क रेखा होती है ये 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा पर भारत 21 जून को लंबवत चमकने लगता है, यानी कि कर्क रेखा यानी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, ITCZ निम्न वायुदाब क्षेत्र, जिसको मैंने आपको बताया ना लो प्रेशर, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, जिसे ITCZ कहते हैं, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये होता है ITCZ, जो कि ऊपर खिसक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे हो गया, तो अब क्या हो गया, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया। लो प्रेशर कहाँ हो गया, यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। और अब प्रेशर बेल्ट की अगर मैं बात करूँ, और प्रेशर बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको ये फिगर आना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है। जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड की कराऊंगी तब मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रेशर बेल्ट होती क्या है। मानसून को समझने के लिए ये प्रेशर बेल्ट क्या है, ये हमारा विषुवत रेखा, ठीक है। ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये 90 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार। अब क्या होता है कि ये पवनें होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी ऐसे। लेकिन कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये क्या होता है, कोरियोलिस उत्तरी गोलार्ध में तो ये दाईं ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर की खिसक जाती हैं, यानी ऐसे करके इनकी, जैसे इधर उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये अपने दाईं ओर मुड़ेंगी, इसका दाईं ओर ऐसे हो गया। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अपने बाईं ओर, यानी इस प्रकार मुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, ये भी ध्यान रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो यहाँ पे इस प्रकार ये चलेंगी प्रेशर बेल्ट। इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं, ठीक है, व्यापारिक पवनें ये इस प्रकार चल रही हैं। और यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा तो फिर ये ऐसे चलने लगेंगी। तो ये मैं आपको अच्छे से और समझा दूँगी, अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जहाँ और ITCZ क्या होता है, जो मैंने ऊपर बताया था, ITCZ क्या होता है, जहाँ पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं, व्यापारिक पवनें मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, ITCZ। तो ये प्रेशर बेल्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वाली जो पवनें थी ना, याद रखना, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे ये व्यापारिक पवनें इस प्रकार चल रही हैं, ये वाली है ना, ये वाली पवनें चल रही हैं, ये ऐसे करके। और ये जो इसमें वो जिसके ऊपर चल रही थी, ये जैसे ये वाली पवनें है ना, ये ऐसे चल रही हैं इस प्रकार,
लेकिन क्या हो रहा है कि ITCZ लो प्रेशर पहले यहाँ था ना, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही थी। अब तो लो प्रेशर ऊपर चला गया, अब लो प्रेशर यहाँ है, तो अब हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो मैंने क्या बताया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, यानी अब ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो ये वाली पवनें जब ऐसे चल रही थी ना, तो अपनी ये दिशा बदल लेंगी और ऐसे चलने लगेंगी साउथ वेस्ट से। ये किधर से आती हुई दिखाई दे रही है, इधर साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण, इधर दक्षिण है और पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध की पवनें थी जो इस प्रकार चल रही हैं। ये मैं इन पवनों को देखिए, ये यहाँ रखी हुई हैं। जब ये ऐसे चल रही हैं, ऐसे चलेंगी। अब ये क्या करेंगी, यहाँ से इसको पार कर जाएंगी, क्योंकि क्या हुआ है, लो प्रेशर हमारा ऊपर, ITCZ ऊपर खिसक गया है, तो इसको पार कर जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में चली जाएंगी। जब ये उत्तरी गोलार्ध में चली जाएंगी तो ये अपनी दिशा को क्या कर लेंगी, बदल लेंगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ऐसे करके गई, दाईं ओर मुड़ेंगी, तो इस प्रकार मुड़ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इधर क्या बाईं ओर चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं, इसलिए ऐसे चल रही हैं इस प्रकार, इसीलिए तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। समझ में आ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले टकराते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये ध्यान रखना है, कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण अपनी ये दिशाएं है ना, ये अपने थोड़ा टिल्ट हो जाती हैं, एक तरीके से सीधी नहीं चलती। तो आपको समझ में आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का वितरण। अभी हमने ये देखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून को ये क्या है क्या, तो समझ में आ गई कि पवनें ऐसे चलती हैं फिर ऐसे चलने लगती हैं, इसलिए इसे इधर दक्षिण पश्चिम से आती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब मैं दक्षिण पश्चिम मानसून के वितरण की बात करूं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जैसे यहाँ मैंने ये आपको बता दिया, इसकी अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा देखेंगे। अब फिर इसके 3 पार्ट देखेंगे ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो मैं ये अरब सागर इधर से जो जा रहा है मानसून, वो अरब सागर की शाखा है। यही जब ऐसे करके जाएंगी ना, ऐसे करके तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ दिखाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रही हूँ अरब सागर की शाखा, यानी इसमें क्या है, मैंने बताया था मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़। अरब सागर की शाखा भी भारत में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। एक तो मालाबार तट पे केरल में सबसे पहले 1 जून को प्रवेश कर जाएगी, दूसरे कोंकण तट से यहाँ पे प्रवेश करेगी। ठीक है, और तीसरी काठियावाड़ तट से ऐसे करके प्रवेश करती हुई और ऐसे निकल जाएगी। अभी मैं इसको बताती हूँ। अब इसके कारण क्या होता है कि देखो, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट इसके लिए अवरोध का कार्य करता है। फिर इसके कारण ये जो हवाएं आ रही हैं, ये यहीं पे वर्षा कर देती हैं, बट इधर नहीं कर पाती, इसलिए भ्रष्ट छाया क्षेत्र होता है। भ्रष्ट छाया क्षेत्र क्या होता है कि पर्वत के दूसरी तरफ का भाग जहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, इसकी वजह से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु पूर्णतः शुष्क रह जाता है। इसका क्वेश्चन कई बार बनता रहेगा, क्योंकि इसका ऐसे बन जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून से कौन से राज्यों में वर्षा नहीं होती, तो उत्तर में दे देगा तमिलनाडु में नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करूं काठियावाड़ तट की, तो इसकी एक शाखा इसकी ऐसे जाएगी, अमरकंटक पे यहाँ पे वर्षा करेगी। इसी कारण यहाँ से सोन नदी, नर्मदा जैसी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, और यही शाखा इधर से ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की समानांतर होते बहते बहते निकल जाएगी, यानी अरावली पर्वत इसको रोक नहीं पाता, इसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती, ऐसे करके निकल जाएगी। इसलिए यहाँ पर थार रेगिस्तान पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती इस दक्षिण पश्चिम मानसून से। जब ये जा करके हिमालय पर्वत से टकराती हैं, तो हिमालय पर्वत इसको रोकने का कार्य करता है और यहाँ पर उससे फिर वर्षा होती है। ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। तो हमने ये वाली शाखा देख ली, अरब सागर की शाखा। अब मैं बात करती हूँ बंगाल की खाड़ी की शाखा की। और ये आपने देखा, ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दी, ये शुष्क रह जाएगा और ये अमरकंटक पर वर्षा करेगी, इधर से अरावली के समानांतर चली जाएगी, इस प्रकार देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगी बंगाल की खाड़ी की शाखा की। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल की खाड़ी से जल आर्द्रता लेते हुए ऐसे करके चली जाएगी। तो इस फिगर में मैं देख सकती हूँ बंगाल की खाड़ी की शाखा है, निकल जाएगी। यहाँ पे क्या है, समुद्र का एरिया ये ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा आर्द्रता ले लेगी ये, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसे करते करते ये हवाएं जाएंगी, तो ये क्या है, ज़्यादा समुद्र का एरिया को कवर करती हुई जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा आर्द्रता लेंगे, ये बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। इसी कारण यहाँ पे एक मानसून नाम है
और एक पहले चेरापूंजी था मासेराम, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इन हवाओं में बहुत आर्द्रता है, फिर इस प्रकार से फ्लो करती हैं। और पूर्वी बिहार में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी बिहार में थोड़ी कम होती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में भी इसी शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, इस शाखा से बिहार, अगर क्वेश्चन बन गया कि बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, झारखंड, इसमें कौन सी शाखा से वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। और ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ये वाली शाखा से क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट क्या होती है, मानसून का वर्षा का मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। यही क्वेश्चन अभी तक बने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा भी। यानी अब मैं आपको वो टॉपिक दिखा रही हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। ये मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून की मैं चर्चा कर रही थी अभी, जिसमें मैंने अरब सागर शाखा कंप्लीट करा दी है और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसमें हमने मालाबार तट देखा, कोंकण तट देखा और काठियावाड़ तट देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शीतकालीन मानसून की। शीतकालीन मानसून के साथ ही साथ हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ की, यानी और बताएंगे आपको कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।